सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम ऐश्वर्या परब अस्ति। अहं महाराष्ट्रराज्यस्य सिन्धुदुर्गनगरे वसामि। सर्वप्रथम मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी, जिनकी अनोखी पहल की वजह से आज मेरे जैसे बहुत सारे संस्कृत प्रेमी निःशुल्क संस्कृत सीख रहे हैं। इस कक्षा से जुड़ने के बाद मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी है। इस कक्षा के प्रथम स्तर के पाठ्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक भाषा सीखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि अपना परिचय देना हो संस्कृत में, या फिर संख्या ज्ञान हो, समय बताना हो, लिंग, पुरुष, वचन आदि सभी इस प्रथम स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल है। हमने बहुत सारा ज्ञान जो संस्कृत का है वो इस प्रथम स्तर के पाठ्यक्रम से लिया है। हमारे जो प्रशिक्षक थे श्री नूतन विष्णु रेग्मी जी, उन्होंने हमें बहुत सारा संस्कृत का ज्ञान दिया है, हमारी सारी शंकाओं का भी निरसन किया है, हमें बहुत सारी संस्कृत विषय बातें भी बताई हैं। इस कक्षा को करते हुए मुझे बहुत ही आनंद आया, इसलिए मैंने इसका जो द्वितीय स्तर है उसके लिए भी पंजीकरण करवाया है। तो सवाल ये है कि जो संस्कृत सीखना है फिर क्यों सीखना है, या फिर मैंने संस्कृत क्यों सीखना चाहा। तो इस सवाल का जवाब देते हुए मैं कहना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ को सीखने से पहले या फिर पढ़ने से पहले हमें उसकी जानकारी लेनी चाहिए कि इसका महत्व क्या है, हमें इसे क्यों पढ़ना है। कुछ लोगों का मानना है कि संस्कृत पढ़कर हम क्या करेंगे, उसके मंत्र पढ़कर क्या हम पंडित बनेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संस्कृत में बहुत सारा जो ज्ञान है उसे लेकर बहुत कुछ कर सकते हैं जो शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन संस्कृत में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। संस्कृत को हम एक बहुत ही प्राचीन भाषा मानते हैं। संस्कृत एक बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। यह भाषा बहुत ही लगभग सभी भाषाओं की जननी है। इसमें जो शब्दकोश है वो लगभग 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख के आसपास है, जो इसमें संस्कृत में शब्द है वो यूज़ किए जा चुके हैं। और अन्य भाषाओं में इतना बहुत सारा शब्दों का उपयोग नहीं है, उसका शब्दकोश बहुत छोटे होते हैं, लेकिन संस्कृत में इतना बड़ा शब्दकोश होता है। और जब इस संस्कृत के बहुत सारे लाभ हैं जो बहुत सारे विदेश में बहुत सारे लोग इस संस्कृत को पढ़ना चाहते हैं, उसके लाभ उन्हें पता है। इसलिए जैसे कि जर्मनी है, वहाँ की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में संस्कृत को पढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि लंदन, आयरलैंड जैसे जगह पर भी संस्कृत को स्कूलों में पढ़ाया जाता है। पर दुख की बात तो यह है कि भारत, जहाँ पर संस्कृत का उदय हुआ है, वहाँ पर इसे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है। उसका ज्ञान बहुत सारे लोगों को नहीं है। तो वो हमेशा उसे पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो से डर होता है सभी के मन में कि ये कठिन भाषा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें इसे सीखना चाहिए। इसमें बहुत सारा ज्ञान है जो हमारा प्राचीन ज्ञान है, जो ग्रंथों में, उसे हमें सीखने के लिए, उसे समझने के लिए हमें संस्कृत सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे जो रिसर्चर्स है, विदेशी रिसर्चर्स है, वो सब हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें समझते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं, और फिर उन्हीं रिसर्च को अपने नाम पर पेटेंट करवाते हैं। और फिर जब हम उन रिसर्च को देखते हैं, रिसर्च को पढ़ते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, कुछ नई चीज़ होती है। लेकिन वो सभी चीज़ें तो हमारे ग्रंथों में पहले से ही लिखी हुई होती है। क्योंकि हम संस्कृत नहीं पढ़ पाते, इसलिए हमें लगता है कि ये सभी चीज़ें नहीं है, बल्कि ये तो पहले से ही हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है। इस सब चीज़ों को बदलने के लिए हमें ही संस्कृत को सीखना होगा, उसका प्रचार करना होगा। संस्कृत को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की जगह न देखकर उसे हमें एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह पढ़ाना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत को बढ़ावा देने हेतु संस्कृत संभाषण की निःशुल्क कक्षाओं का आयोजन किया है। मैं सबसे अनुग्रह करूंगी कि उस कक्षाओं का सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, उससे सीखें और संस्कृत को समझें। वो कहते हैं कि यत्र संस्कृतम अस्ति तत्र संस्कृति ही भवति। जहाँ संस्कृत है वहाँ संस्कृति होगी।
धन्यवाद। रामः रामः।